हम टेंस को इस हिसाब से समझेंगे कि टेंस बिल्कुल आसान हो जाए। अब वो कैसे, वो आज की वीडियो में आप लोगों के सामने देखने को भी मिलेगा और प्रैक्टिस भी होगी। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसे आप टेंस सीखने के लिए बहुत सारे नियम सीखते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म के रोल क्या है। पूरे टेंसों को खींच के रख लेगा जो स्पोकन के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, बहुत आनंद आएगा आज के वीडियो में। जैसे देखिए बेटा, अगर कभी हमको डू का यूज करना हो, किसका, डू का, और डज का और डिड का यूज करना हो, ठीक है ना, तो इसके साथ हमको वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए। इन तीनों के साथ वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आप तो ये पढ़े ही होंगे कि डू डज प्रेजेंट का होता है, और इसका एक रूल और जान लीजिएगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लगेगा, लेकिन इसका सेंटेंस कौन सा होगा, इसका सेंटेंस कौन सा होगा, या तो बेटा निगेटिव होगा या तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। यही होंगे दो। अगर इनका यूज होगा तो सिर्फ कहां होगा बेटा, निगेटिव या इंट्रोगेटिव। इसके अलावा सिंपल में कतई इन सब चीजों का यूज नहीं करेंगे। अगर होगा भी डू का, डू डच का, तो वो मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे आई डू लाफ, मैं हंसता तो हूं, वो स्पोकन का अलग चीज हो गया, लेकिन ग्रामेटिकल चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से डू का प्रयोग हमको निगेटिव बनाना है, और डू डज जानते हैं ताती क्या सेंस देते हैं। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, क्या होगा, आई डोंट रीड बुक, आई डोंट रीड अ बुक, ठीक है ना। अब उसी तरह डज का यूज कैसे हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्टों के लिए होता है, ये आपको पता है। जब कभी प्लूरल, जैसे आई वी यू दे, अगर इनका जिक्र हो या डबल नाउन हो जाए, जैसे बॉयज आ जाए, ठीक है ना, क्या आ जाए, बॉयज आ जाए, चिल्ड्रेन आ जाए, फार्मर्स आ जाए, इस तरह अगर नाउन प्लूरल में हो तो प्लूरल में डू का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया ना। और सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे। जैसे श्याम खाना नहीं पकाता है, क्या होगा, श्याम खाना नहीं पकाता है, श्याम डज नॉट कुक फूड, ठीक है ना। उसके बाद अगर इनका इंट्रोगेटिव देखेंगे तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, जैसे डू यू लव योर कंट्री, योर कंट्री, क्या तुम अपने देश से प्रेम करते हो, है ना। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। डज मोहन वीप, क्या मोहन रोता है, डज यानी सिंगुलर आ गया। तो आई होप आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों क्लियर, डू डच के क्लियर हो गए ना। उसके बाद ये डिड आता है, डिड को भी हमको यूज करना है, और डिड को जान लीजिए ये पास्ट टेंस होता है। डिड क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस में आप देखे होंगे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे व्हाई डिड यू लाफ, व्हाई डिड यू लाफ, तुमने क्यों हंसा, तुमने क्यों हंसा। व्हाई डिड यू गो, तुम क्यों गए। व्हाई डिड यू राइट, तुम क्यों लिखे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो डिड है ना बेटा, ये कभी भी सिंगुलर प्लूरल से लेना देना नहीं रखता है। इसको चाहे सिंगुलर आ जाए चाहे प्लूरल आ जाए, सभी को यूज करो। चाहे आप लिख दीजिए, जैसे आ गया डिड ही स्पीक, डिड ही स्पीक इंग्लिश, डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या उसने अंग्रेजी बोला, या क्या उसने अंग्रेजी बोला था। बात समझ में आ रही है कि नहीं। और इसका निगेटिव अगर आ गए, जैसे यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी नहीं बोला था। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है ना, लेकिन डिड के साथ कोई रूल नहीं चलेगा कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, लेकिन डू डच के साथ चलेगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए फिर हम आते हैं अगले पॉइंट में।
ये डू डज क्या हो गया। और हम दूसरे रूल में आते हैं, वाज, वर, इज, एम और आर। और इसमें आप जोड़ सकते हैं, विल भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इन सब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करें। इन सब के साथ क्या यूज करेंगे, फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। हाँ, बस ध्यान यही आपको देना है, सिंगुलर प्लूरल। तो सबसे महत्वपूर्ण इंग्लिश में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, है ना। तो जैसे मैं आपसे पूछूंगा, और इसमें देखो बेटा, इसमें कोई फंडा नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है। कुछ भी बनाइए, इनका यूज होना ही होना है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मैं सब्जेक्ट ले लेता हूं ही, तो ही बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसको सिंगुलर वर्ब भी चाहिए, है ना। जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो सिंगुलर चाहिए। तो बताओ इन दोनों में सिंगुलर कौन, वाज ना। तो हमने वाज लगा दिया, और हमें वर्ब कौन सा फॉर्म में चाहिए, फोर्थ फॉर्म में चाहिए। तो हम कोई भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं। बनाइए, आप ही बनाइए। ही वाज, चलिए ईटिंग डाल दिया मैं, ईटिंग। बताइए सेंस क्या निकला, वो खा रहा था। अब इसमें तो बहुत सारे बन सकते हैं। ही वॉज सिंगिंग, ही वॉज राइटिंग, ही वॉज कमिंग। बात समझ में आ गई। तो ये बात हो गई सिंगुलर की। अगर बात आ जाए ये वाले वर्ग का, तो इसके साथ क्या बेटा होगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू नहीं हो जाएगा, सब्जेक्ट कहिए प्लूरल होगा। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा उसके साथ वर प्लस वर्ब में आईएनजी, है ना। बस यही चीजें चाहिए, क्योंकि मैंने बता दिया इन सब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। इसको आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। अब बहुत सरल है, देखिए बात समझ गए ना। वी के साथ मैं इन दोनों में क्या यूज करूंगा, वर। और वर का मतलब क्या होता है बेटा, वाज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी तो जान लीजिए। वाज मीन्स होता है था, और वर माने है ना। तो वी वेयर क्या हो गया, स्लीपिंग। कोई भी वर्ब है आईएनजी लगा दो आंखें बंद करके, सही हो जाएगा। वी वेयर स्लीपिंग या वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे, हम खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग, तुम दौड़ रहे थे, यू वर रनिंग। बात समझ में आ गया ना। तो ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, इज एम आर। इज एम आर को तो मुझे लग रहा है आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। यानी सिंगुलर को, सिंगुलर सब्जेक्ट को लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना। आई, आई के साथ एम यूज होता है, ये अकेले आता है भैया। बात समझ में आ गया ना। यानी कहने का मतलब ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ये वाज इसका संबंधी है, खास दोस्त है। और आर का दोस्त कौन है, वर है। यानी ये भी प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट लेता है और ये भी प्लूरल सब्जेक्ट लेता है। आई अकेला है, आई कहता मैं अकेले रहूंगा, इसीलिए वो आई एम लेता है। इनका कॉम्बिनेशन समझ गए। जिस सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा उसी सब्जेक्ट के साथ इज भी लगेगा, है ना। जैसे वाज हमने किसके साथ लगाया था, सिंगुलर ही के साथ लगाया था। मैं यहां सीमा के साथ लगा देता हूं, सीमा भी सिंगुलर है ना, सीमा के साथ इज लग जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दीजिए, हल हो गया। अब देखिए, सीमा इज वीपिंग, सीमा इज स्लीपिंग, सीमा इज स्पीकिंग, है ना। सीमा इज डांसिंग, सीमा इज आस्किंग, इटीसी। जितना मन है उतना अंग्रेजी बोलो। सब्जेक्ट इज और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सेकंड क्या है, वर वाला कौन है, सब्जेक्ट का प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल में क्या आएगा, यू, वी, दे, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दिया दे, दे के साथ क्या चाहिए, आर, ठीक है ना। तो दे आर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दो। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। दे आर स्लीपिंग, वो, दे आर जंपिंग, है ना। दे आर कैचिंग, वो पकड़ रहे थे। दे आर स्लीपिंग, सो रहे थे।
तो जो भी वर्ब आए उसका फोर्थ फॉर्म लगा दीजिए, हल हो जाएगा। और आई को तो आप जानते ही हैं, आई क्या या यूज करेगा, एम। तो आई के साथ लगाना है, आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम राइटिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम सिंगिंग। ठीक है, तो आई होप ये दोनों नियम आपको पता हो गए होंगे। अब चलते हैं हम वर्ब के थर्ड फॉर्म में चलते हैं। ठीक है ना, फोर्थ फॉर्म हो गया और ये थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म क्या है, इसमें आएगा बेटा, ये एक ही जाति के होते हैं, हैज, हैव और हैड। ये जहां भी इनको आप दिखाई दे, आप इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो हैज हैव है ना, यानी ये हैज हैव है तो ये सिंगुलर प्लूरल है। सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव। लेकिन ये हैड जो पास्ट का है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ एडजस्ट हो जाता है। बात समझ गए ना, इससे लेना देना नहीं है। जैसे वह जा चुका था, तो ही हैड गॉन, वह जा चुका था। ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था। बात समझ गए ना, इनके साथ वर्ब का क्या, कौन सा फॉर्मेट है, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। जैसे सब्जेक्ट ही, तो ही के साथ बताइए कौन सा यूज करूं, हैज। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ही हैज, अगर आप नाउन यूज करेंगे तो वो पास रखने वाली बात आ जाती है। जैसे ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। लेकिन हमको वर्ब यूज करना, हम सीख रहे हैं वर्ब, मेन वर्ब। तो हमें जो मेन वर्ब इनके बाद आएगी, तो वो आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है ना, जैसे ही हैज स्लेप्ट, वो सो चुका है, सो चुका है। ठीक है, अगर हैड आ जाएगा तो ही हैड स्लेप्ट, वो सो चुका था, वो सो चुका था। अब आ गया यू हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर, तुम एक पत्र लिख चुके थे, और सॉरी चुके थे नहीं, चुके हो। तुमने एक पत्र लिखा है भी कह सकते हो, तुमने एक पत्र लिख चुके हो। बात समझ में आ गई ना, तो ये सबसे इजी है, लेकिन इसका यूज आप करते नहीं है। आई होप आपको आज के वीडियो में ये जो तीन रूल बताए गए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको पता ना हो तो आप इसके ये फार्मूले के तौर पर वीडियो देख करके उसको अपनी नोट्स में तैयार भी कर लेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।